बनारस। आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं एक ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जो हमें हमारे हिंदू धर्म के बारे में शुरू से बताता है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको इस जगह का टूर देती हूँ। काशी धाम संग्रहालय, जो ब्रह्मा घाट के पास काशी धाम के नाम से मशहूर यह संग्रहालय है। यह एक अनूठा संग्रहालय है कि जो भिन्न चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता और सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। हम आ चुके हैं इस म्यूजियम के अंदर और मेरे लेफ्ट साइड में है टिकट काउंटर। यहाँ से आपको टिकट परचेज करनी होगी म्यूजियम के लिए, जिसका प्राइस है 25 रुपीज। और मेरे राइट साइड में है लालेश्वर शिवलिंग। और पूरे बनारस में ये पूरा एकमात्र ऐसा म्यूजियम है, धाम है, जहाँ पे हम हमारे हिंदू संस्कृति का 12 ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कराया जाता है। आइए हम आपको एक एक करके सबके दर्शन कराते हैं। तो गाइज, ये है पहला ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है सोमनाथ, जो कि वेरेवल गुजरात में है। और दूसरा ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिका अर्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ऐसे ही हम आगे सारे ज्योतिर्लिंग को देखेंगे। और तीसरा ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और चौथा ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है केदारनाथ, जो कि केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। तो नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है ग्रीनेश्वर, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और उसके बाद है रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में स्थित है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है भीमशंकर जो है। और फिर उसके बाद है, उसका नाम है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आप तो यहाँ पे गए होंगे। और फिर नेक्स्ट आता है त्र्यंबकेश्वर, जो एकदम ये हूबहू वैसा ही दिखाया गया है जो हर जगह में जैसा है। फिर उसके बाद है बैद्यनाथ देवघर। और फिर बैद्यनाथ देवघर के बाद आता है नागेश्वर द्वारका, जो कि गुजरात में है। और फिर उसके बाद है रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है। मैं तो सिर्फ एक ही ज्योतिर्लिंग का दर्शन की हूँ, पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कितने ज्योतिर्लिंग में गए हैं और कितने ज्योतिर्लिंग का आपने दर्शन किया है। और ये है लालेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि लगभग 400 साल पुराना बताया जाता है। तो यहाँ से म्यूजियम का रास्ता स्टार्ट होता है और यहाँ पे है 3 रास्ते। एक जाता है नीचे की तरफ जो गंगा रास्ता है, एक है ऊपर की तरफ और एक है हमारे पीछे। पहले हम देखते हैं कि नीचे गंगा क्षेत्र। गाइस, ये है गंगा क्षेत्र और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे महादेव की जटाओं में से गंगा निकल करके उन्होंने गंगा को एक अलग सा स्थान दिया है। ये देख सकते हैं आप कैसे गंगा नदी की उत्पन्न हुई है। ये हम आ चुके हैं ऊपर के रास्ते में और यहाँ पे भी कई रास्ते आ रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का बलिदान। तो ये हम आ चुके हैं बलिदान क्षेत्र में। और गाइस, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीक़ों से हमें ये मूर्तियों के तरह से हमें दिखाया गया है कि कैसे ये जो हमारे वीर जवान लोग थे, महान लोग थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग करके, अपना बलिदान दे करके हमारे देश को आज़ाद कराया था। ये पूरा उस तरीके का दिखाया गया है।
कांच के दरवाजे को ढकेलते हुए जैसे ही हमने पहले हॉल में कदम रखा तो हमें नटराज की ये भव्य मूर्ति देखने को मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। और इसकी दूसरी तरफ जब हम दीवार पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के नृत्यों और त्योहारों की एक झलक, जो दिखाता है कि हमारे पूरे भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उसमें कैसे अलग अलग त्यौहार कितने सुंदर और भव्य तरीके से मनाया जाता है। और दूसरी दीवार पर भारत क्षेत्र का मानचित्र है, राज्यों के नाम सहित प्राचीन मानचित्र। हमारी भूमि की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं और भारत क्षेत्र जिसका राष्ट्रीय ध्वज का क्रमिक विकास की जैसे कि कैसे हमारे भारतीय ध्वज का विकास हुआ। और हम जाते हैं एक दूसरे कमरे के अंदर और वहाँ हम देखते हैं एक अलग सा ही बेहद सा खूबसूरत नज़ारा, जिसमें दिखाता है कि पौराणिक हथियार, जानवर और ग्रह नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व, जो कि दर्शाता है कि हमारे जो भगवान थे उनके जो वाहन हुआ करते थे, जो जानवरों वाले वाहन हुआ करते थे, जैसे कि स्वान, हंस, मोर, उल्लू, गाय और भी बहुत कुछ। और उनके द्वारा इस्तेमाल जो हथियार था और कैसे उन्होंने मतलब कि उनका जो अपना खुद का हथियार था, जैसे कि हम कहते हैं ना हनुमान जी का गदा होता है और वैसे ही हम आते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं कि ये जो हमारे ऋषि मुनि थे जिनके द्वारा लिखा गया था हमारा वेद पुराण, और फिर ये हैं माताएं जिनका पहला हमारे भारत में आगमन हुआ था। ये सब देखने में बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर ऐसे ही सारी मूर्तियाँ एक साथ रखी गई हैं जिनका एक अपना ही अलग, हर मूर्ति में हर चीज़ में अपनी एक अलग ही कहानी है। अगर मैं एक एक चीज़ बताने चलूँगी तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताती हुई चलूँ। तो आइए चलते हैं दूसरे कमरे में। और दूसरे कमरे में प्रवेश रखते ही हमें एक बेहद अलग सी झलक देखने को मिलती है, जो कि दिखाता है कि जो हमारे भारत के जो हमारी दुनिया के जो 4 अलग अलग दिशाएं हैं और उसके बाद जो चंद्रमा के जो अलग अलग आकार हैं वो कैसे अपने रूप और आकार को बदलते हैं और हमारे ग्रह नक्षत्र के बारे में, दिन के बारे में बताते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि जो हमारे 4 वेद हैं वो चारों वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताया गया है। और ये है कि कैसे मतलब कि जो राजा थे जो कैसे कैसे रहा करते थे अपने वाहनों पे, और फिर उसके बाद जो मतलब कि जो उनका जो जीवन था वो कैसे आम लोगों की तरह वो जिया करते थे। और ये है हमारे सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार, अनुष्ठान, जीवन के चरण और सप्तऋषि, देवियाँ और संत जो हमारे भारत के अलग ही महान पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइज़ ये हम आ चुके हैं एक अलग से दूसरे कमरे में, और यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे भगवान थे जो उनके अलग अलग अवतार थे, वो जैसे कि नरसिंह अवतार, वो कैसे अलग अलग अवतार का धारण करके वो हमारे धरती पर आए थे। और उसके अलावा दिखाया गया है कि जो हमारा जो वैदिक पुराण है जैसे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ये सब की जितनी भी पुराण हैं उन सब का भी नाम यहाँ पे लिखा गया है। और एक नॉर्मल सा दिखाया गया है कि जो पहले जो लोग थे वो अपना पारिवारिक जीवन
कैसे बिताते थे, जैसे कि कब उन्होंने मुंडन करने का शुरुआत किया, कब यज्ञ शुरू हुआ, कब मतलब कि पढ़ाई शुरू हुई, हर एक चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया गया है। कैसे शादी विवाह हुआ, कैसे बच्चे आए और फिर कैसे जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये था बनारस म्यूज़ियम का पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा गाइज़, तो पार्ट 2 का वेट करना। और मेरे वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हर हर महादेव।